Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। सेलेक्ट करना है और मेरे को इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेटा प्लेस इसको करूँगा ऐड सेक्शन। इस प्रकार से मेरा ये बॉक्स एक इस प्रकार से 2 डिफरेंट सेक्शन जोड़ने करना। क्लॉज टूल की मदद से हम इन जो है इसे सर्कल रेक्टेंगल को भी जोड़ने का जैसे कि आप कलर्स लिए हमारा जो है पॉइंट एंड ये सर्कुलर जैसे आगे बढ़ता है तो जनरली आप देखते हैं कि रेक्टेंगुलर पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट ऐसी टाइप की चीज़ों को हम क्लॉज टूल की मदद से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आगे का जो फ्रंट नीचे का जो हिस्सा है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है उस सर्कल को वापस करने क्योंकि हमको जो है यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा टॉप के हिसाब से देखते हैं कि ये किस प्रकार का शेप है इस बार। इसलिए मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बनाऊंगा और साथ में एक रेक्टेंगल और फिर ट्रिम टूल की मदद से सर्कल और रेक्टेंगल का जो इंटरसेक्शन है उस इंटरसेक्शन को रिमूव कर दूंगा। इससे फाइनली मेरा जो है एक क्लोज्ड स्केच बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्लोज्ड स्केच नहीं है तब तक ऐड पॉकेट और भी सभी प्रकार की चीज़ों में रिजल्ट नहीं है। इसी प्रकार से या once again 3D solid model convert नहीं हो पाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड और kind of अभी जैसे देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे सर्कल को बना लेने के बाद ये आर्क टूल से आर्क बना लेने के बाद जो है लाइन की मदद से इस केस में वो ये नहीं करना पर अगर हम इसको जो है यूज करें तो हमको जो है उस लाइन की पोजीशन बाद में चल के जो सीक्वेंस में जो है कई बार हमने देखा है ज़्यादा समय लग जाता है। तो अमूमन हर कोई जो इवेंट इस पहले से अवेलेबल है जिसके सर्कल रेक्टेंगल अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है जल्दी से हम बना सकते हैं। इसकी वजह से टूल्स क्लेम किए गए नहीं है तो इसलिए आप जिस चीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है उसी को जो है यूज करके काम करें। तो नाउ अब हमको जो है एज यूजुअल जब हमारा स्केच बनना
जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना करके देखेंगे। इसके लिए जो हमारे पास पहले से जो गिवन डेटा है यानी डायमेंशंस जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो सारे डायमेंशंस को हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे। आफ्टर मेंशनिंग ऑल दोज डायमेंशंस ओवर हियर, हम नेक्स्ट पार्ट जो है एक्स और वाई जो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होनी चाहिए है, इसको हम फिक्स करेंगे और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी आर फॉलोइंग एंड विच whatever may be the software, आप हर सॉफ्टवेयर में यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं फॉर मेकिंग अ स्केच, अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच। तो जैसे मेरा ये स्केच बन चुका है तो मैं अब इसको पैड कर रहा हूँ। पैड करते दौरान में अब मेरे को यहाँ पे इसमें जो है फ्रंट व्यू से पता चल जाएगा कि इसकी डायमेंशन कितनी है जितना मेरे को इसको पैड करना है। तो मैं इससे जो है यहाँ पे 20 mm डायमेंशन देके मैं इसको पैड, यहाँ पे अभी मैं वायर फ्रेम ऑप्शन में था इसलिए मेरे को ये दिख नहीं पा रहा था कि ये कितना बड़ा किस प्रकार से बना हुआ है। तो मैंने इसको तुरंत से जो है मैंने इसको एज इज ऑप्शन में चला गया, तो इससे मेरे को जो है शेडिंग फॉर्म में दिखने लग गया, दैट इज जो है सॉलिड का कलर दिखने लग गया, जिससे कि मेरे को ज्यादा बेहतर तरीके से विजुअलाइज होता है कि ये एक्चुअली मटेरियल है कैसे। तो अगर आपका इतना ये बन चुका है तो इसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम फिर से जो है स्केच की ओर फोकस करेंगे कि हमको जो ऑर्थोग्राफी पोजीशन मिला हुआ है दैट इज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, उसमें अगला क्या चीज बनाने की जरूरत है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा अभी भी जो है नीचे ही हिस्से में यहाँ पे जो फ्रंट व्यू से कुछ दो सर्कल दिख रहा है और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन भी जो वर्टिकल रेक्टेंगल जैसा कुछ जो है दिख रहा है। तो हमको अब जो है ऊपर का हिस्सा लगभग एक तरह से हम मान के चल सकते हैं कि बन चुका है, कुछ यहाँ पे एक होल बनेगा ऊपर के हिस्से में। बाकी जो है हमको जो है नीचे ही हिस्से की ओर कंसंट्रेट करना है। तो अब हम लोग जो है नीचे हिस्से की ओर जो है ध्यान देंगे और वहां पे जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि वो वाला जो हिस्सा बना सके। उसके लिए हमको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल जो है फ्रंट व्यू से क्लियरली दिख रहा है। ये सर्कल मैं अगर जो है इसको अगर टॉप व्यू से देखता हूँ तो वहाँ पर रेक्टेंगल दिखता है, तो मतलब ये एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर को हम हमेशा जो है सर्कल ही बना के पैड करके जो है बनाते हैं इजीली, अदरवाइज रेक्टेंगल हमको जो है रिवॉल्व टूल से बन सकता है। तो यहाँ पे जो पोजीशनिंग है उसकी जो पोजीशन सेट करने की जो बात है वो मेरे को फ्रंट व्यू से ज्यादा अच्छा पता चल रहा है, इसलिए मैं इसको फ्रंट व्यू में जाऊंगा और वहां पे जाके जो फ्रंट व्यू में जो सर्कल दिख रहे वो दो सर्कल बना के मैं इसकी पोजीशन को सेट करना चाहूंगा। तो उसी चीज को करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे, उसकी डायमेंशन यानी कि उसकी रेडियस को हम मेंशन करेंगे, फिर उसको जो है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है और कहाँ पे वो लाई करता है उसको हम सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन टूल, और इससे जो है हमारा स्केच एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। अब ये जो हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच है इसके अंदर एक और सर्कल है, हम उस सर्कल को भी बनाएंगे और ध्यान रखेंगे इस पर्टिकुलर चीज की कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम। तो इसका मतलब ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है, तो इसके जैसी ही सर्कल का मैं रेडियस मेंशन करता हूँ या डायमीटर मेंशन करता हूँ, तुरंत ये स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाता है। ये बनने के बाद फिर मैं इसको ऑब्वियसली पैड करूंगा। पैड की वैल्यू जो है मेरे को यहाँ पे टॉप व्यू से पता चल जाती है कि मेरे को इसको कितना वैल्यू देना है। जैसे मैं इसको जो है 80 mm डायमेंशन देता हूँ, ये जो है आपको आउटपुट में बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम ऐड करें और तरफ से जो अभी जो सारी जरूरत है एक कंप्लीट आउटपुट देने के लिए, वो सारी चीजें होने के बावजूद भी कई बार हमारे पास जो है नहीं दिखता। यहाँ पे जो है नए तरीके से, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे गलत कर रहे थे पर हमको उसको जो है देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे जो है ये जो हमारा जो दो सर्कल ऐड हो चुका है, इसके आगे जो है हमारा यहाँ पे इस जो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को, तो इसकी कनेक्टिविटी एक जो है रेक्टेंगुलर प्लेट से की गई। तो हम जो है सीधा जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कि हम जो है रेक्टेंगुलर प्लेट बनाना शुरू करेंगे। इससे मैं जो है यहाँ पे फ्रंट प्लेट यूज करूँगा और स्केच को आगे कंटिन्यू। जैसे मैं स्केच को बना के आगे बढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो है आपका
आपका वो जो सर्कल जो अभी पैड में जो है रिजल्टेंट में आपको जो 3D सॉलिड के रूप में नहीं दिख रहा है, वो भी जो है दिखेगा। तो इस प्रकार से मैं जो है एक रेक्टेंगल पहले बना लेता हूँ, जो कि मेरे को यहाँ पे फ्रंट व्यू में दिख रहा है। इस रेक्टेंगल को जो है फुल्ली कंस्ट्रक्ट स्केच बनाता हूँ और उसके बाद मैं इसको जो है सिंपली पैड कर दूँगा। सो यहाँ पे जो सारे डायमेंशंस है अपने ये सारे डायमेंशंस को यहाँ पे नोटिफाई करूँगा इस 2D स्केच में। तो यहाँ पे रिमेनिंग ऑफ द वैल्यूज यानी कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे, उनको जो है यहाँ पे मेंशन करके इसको जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। सो जो सारे डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ये वर्टिकल डायमेंशन, उसको जो है एग्जैक्ट वैल्यू देके इसको जो है प्रॉपर्ली एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। सो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे। इसको जो है बनाने के बाद हम इसको पैड करेंगे। पैड करके जब हम एक सॉलिड इसको ले लेंगे, जैसे ही हमारे पास ये पैड बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा जो पैड जो पहले हमने किया था, क्योंकि हम यहाँ पे सॉलिड के रूप में दिख नहीं पा रहा था, ये कई बार वो दिख जाएगा। ऐसे केसेस में आपको जो है रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना है और वापस से उस वैल्यू को यहाँ मेंशन करना है जो 15 mm। जैसे हमने 15 mm की वैल्यू यहाँ पे आपको जो है और फिर हम यहाँ पे वापस हैं इस वैल्यू और इसको जो है ओके कर देंगे। सॉलिड के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अब आपको जो है ये एक सॉलिड बनता हुआ दिख जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने इसको बना लिया। अब यहाँ पे जो है आप अगर फ्रंट व्यू में ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये सिलेंडर और जो ये जो क्रिएट किया इस साथ में एक रिब जिसको बोला जाता है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ बॉडी पे बनाना है। तो हम उसके लिए स्केच में आ जाएंगे वापस से और फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू में यहाँ पे यानी कि फ्रंट प्लेन में हम यहाँ पे सबसे पहले एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा जो है उसको जो है सर्कल को कनेक्टिविटी मिलनी है। यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे सर्कल या एक आर्क बनाना है और फिर जो है यहाँ पे क्योंकि हम जो है एग्जैक्टली शायद सर्कल का एंड पॉइंट्स शायद मेंशन ना कर तो जो अल्टीमेटली ट्रिम टूल की मदद से उसको ट्रिम करके जो है उसको सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट सर्कल ही ले लिया है और इस सर्कल के बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और इस वर्टिकल लाइन और इस सर्कल को दोनों को यहाँ पे कोइंसिडेंट टूल की मदद से ज्वाइन कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग को यहाँ पे जैसा मेंशन्ड है उस सारे डायमेंशंस को यहाँ पे मेंशन करके एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना दूंगा। जैसे मेरा ये स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा, मैं यहाँ पे इसको आगे पैड कर दूंगा, जिससे कि जो है मैं यहाँ पे इसको एक जो कंप्लीट मेरा जो यहाँ पे जो टॉप व्यू में जो मेरे को दिख रहा है वो थिकनेस में मेंशन करके यहाँ पे ये रही मेरी वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन बनने के बाद अब मैं ट्रिम टूल की वजह से यहाँ पे इसको जो है एक्स्ट्रा जो सर्कल है उसको जो है मैं ट्रिम कर दूँ। तो आफ्टर ट्रिमिंग यहाँ पे इसके सारे डायमेंशन कंप्लीट करने हैं ताकि जो है ये फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बन जाए। यहाँ पे मैं जरूरी है कि यहाँ पे मेरा जो इंक्लाइन लाइन है और जो मेरा आर्क है दोनों के बीच में टेंजेंसी हो। और देखिए यहाँ पे जो है एंड पॉइंट के बाद जो इसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको भी मेरे को जो है ट्रिम करना जरूरी है। अदरवाइज जो है ये फुल्ली जो है क्लोज्ड स्केच नहीं बनेगा और ये जो है आपको एक्स्ट्रा जो है ओपन लाइन की वजह से जो है आप जब इसको पैड करने जाएंगे तो आपको एक एरर शो करेगा और आपको जो है पैड फ्लो नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार के ऐसे कई बार जो है हम जब ट्रिम वगैरह करते हैं तो कुछ चीज़ें इस प्रकार से रिमेनिंग रह जाती हैं, उसी की वजह से हमको जो कई बार जो है ये एक सॉलिड वो नहीं दिखता। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ही हमको ध्यान देना रहता है, जिसकी वजह से हमारा मॉडल कई बार जो है रुक जाता है, रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इस प्रकार से हमारा जो है पूरा कंप्लीट फिगर का जो है वैल्यू इस तरह से जैसे हमने मेंशन किया, देखिए कलर इसका बदल गया यानी कि बन चुका है। और इसको जो है पैड करेंगे, इसको ओके करेंगे। 15 वैल्यू को ओके किया हमने, अब ये हमारा बन चुका है।
अब रिमेनिंग क्या रह गया है, अब ऊपर में जो है हम देखिए यहाँ पे जो है हमने जो सबसे पहले लॉफ्ट किया था, वहाँ पे जो है एक सर्कुलर होल है ऊपर से नीचे तक। हम चाहते तो वहाँ पे उसी वक़्त जो हम सिंगल सर्कल बनाते हैं उसको हम जो है 2 सर्कल बना के जो है हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमको लॉफ्ट के नीचे जो हमने फिर से एक और हिस्सा बनाया था, वो हिस्से में भी जो है वो पॉकेट कंटिन्यूड है। वहाँ पे मेरे को लॉफ्ट करना ही पड़ता। दैट्स व्हाई मैंने उस वक़्त वहाँ पे जो है 2 सर्कल लेके जो है लॉफ्ट नहीं किया। तो इससे क्योंकि मेरा स्टेप कुछ बच नहीं रहा था, मेरे को ये पॉकेट वाला स्टेप है इसको करना ही। इस वज़ह से मैंने यहाँ पे फिर से जो है मैं यहाँ पे जो पॉकेट करने के लिए पूरी चीज़ को ही मैंने छोड़ दिया था। तो आप चाहें तो दोनों तरीके से करके देख सकते हैं। आप लॉफ्ट को जाएँ, एडिट कीजिए, दोनों जगह पे इस सर्कल को बना दीजिए। तो इस तरह से जो है आपको लॉफ्ट में जो है आपको सर्कल ऐड हो जाएगा। आपका उतना ही हिस्सा जो है आपको जो है दिखेगा, लेकिन नीचे का हिस्सा जो आपने जो बनाया था उसमें नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पे भी जो है हम लोग इसको भी जो है एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने का तरीका ये है कि जो नीचे का हिस्सा जो मैंने पैड किया था, वहाँ पे भी मैं जो है उसी सर्कल को पोज़ीशन कर दूँ, तो उससे जो है मेरा जो है पॉकेट पूरी तरह से बच सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम एक ही मॉडल को कई सारे अलग-अलग अप्रोच से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका मॉडल बन के तैयार। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।